नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के 2,000 रुपये इन करोड़ों किसानों को नहीं दिए जाएंगे। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना आवेदन कराया हुआ है, आप भी 17वीं किस्त के 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि 17वीं किस्त के 2,000 रुपये आखिरकार किन किसानों के बैंक खाते में केंद्र सरकार ट्रांसफ़र करेगी। किन किसानों को 17वीं किस्त के 2,000 रुपये दिए जाएंगे और कौन से वे करोड़ों किसान हैं जिनको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये इस बार नहीं मिल पाएंगे। देखिए साथियों, ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 फरवरी 2024 को इस तारीख में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए थे। हालांकि लाखों करोड़ों ऐसे किसान रह गए थे जिनको 28 फरवरी के दिन ही ये 2,000 रुपये किस्त प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो जिनको किस्त नहीं प्राप्त हो पाई थी, तो यहाँ पर उन सभी किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है। सरकार एक बड़ा मौका उनको दे रही है। जी हाँ, कुछ कार्य उनको करने के लिए बोले गए हैं। एक नया अल्टीमेट जारी किया गया है, न्यू अपडेट जारी किया गया है। तो चलिए वह हम आपको अपडेट दिखा देते हैं। जिन करोड़ों किसानों को 16वीं किस्त के 2,000 रुपये का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, उन किसानों के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है। पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हम आपको ट्विटर हैंडल पर लेकर आ चुके हैं। आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान ऑफिशियल एक ट्विटर हैंडल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का लाभ है पाना तो ई-केवाईसी जरूर करवाना, ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, इसमें ये एक नया अपडेट जारी किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च तक, देखिए 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2024 तक आपको अपना ई-केवाईसी कराना होगा। लाखों करोड़ों ऐसे किसान रह गए थे कि जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं था, तो उनके बैंक खाते में 16वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं पहुंच पाए थे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने नहीं कराया तो ये कार्य आपको जल्द से जल्द पूरा करा लेना है, तभी आप 16वीं किस्त के 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यदि आपको तरीका मालूम नहीं है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी कैसे कराए, कैसे करा सकते हैं, तरीका आपको मालूम नहीं है, तो आप पीएम किसान योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में और पीएम किसान पोर्टल सर्च कीजिएगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाइए। वहाँ पर जाने के बाद एक कॉर्नर में आपको ई-केवाईसी का कॉलम लिखा मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, आधार नंबर दर्ज करना है और दर्ज करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वह ओटीपी आपको डाल देना है और सबमिट दोबारा से कर देना है। इतना कार्य करने के बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। यदि अभी भी आपको तरीका मालूम नहीं समझ आया है, तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसमें तरीका बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है कि आप कैसे अपनी इस योजना का, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। तो ये तो जानकारी थी 16वीं किस्त के बारे में। अब हम आपको बता देते हैं 17वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि 17th इंस्टॉलमेंट के 2,000 रुपये किन किसानों को, कौन से वे करोड़ों किसान हैं जिनको नहीं दिए जाएंगे, वह भी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटस। इसमें 3 कार्य किसानों को करने होते हैं। पहला है लैंड सीडिंग का कार्य, दूसरा है ई-केवाईसी का कार्य, तीसरा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस का कार्य। तीनों कार्य किसानों को पूरे करने होते हैं, तभी वे भविष्य में अपनी 17वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। 17वीं किस्त के या फिर 18वीं किस्त के या फिर 19वीं किस्त के, भविष्य में जो भी किस्त आपको दी जाएगी, वह किस्त प्राप्त करने के लिए इन तीनों कार्यों का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य आपका अधूरा है,
तो आपके बैंक खाते में कोई भी किस्त भविष्य में मिलने वाली नहीं दी जाएगी। और यही वह कारण होता है कि जब सरकार कोई भी किस्त ट्रांसफ़र करती है, तो इनमें से यदि कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं है, तो उसकी वजह से ही किसानों की किस्त रुक जाती है। लाखों करोड़ों ऐसे किसान इसी वजह से रह गए थे, जिनके बैंक खाते में 16वीं किस्त ट्रांसफ़र नहीं हो पाई थी। यदि भविष्य में आप अपनी 17वीं किस्त के 2,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीनों कार्य आपके कंप्लीट होने चाहिए। जिस भी किसान का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने पर पीएम किसान पोर्टल पर जाकर जब आप अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी स्टेटस, यदि आपके में भी इस प्रकार से कोई भी गलत आ रहा है, मान लीजिए जैसे इन किसानों का ये गलत हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में इनको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तीनों कार्य सही नहीं होते। कैसे आप तीनों कार्य सही करा सकते हैं? जी हाँ, तीनों कार्य कैसे सही करा सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, ये कार्य कंप्लीट कराने के लिए कहाँ पर आपको जाना होगा, इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई गई है। आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया गया है कि तीनों कार्य आप कैसे पूरे करा सकते हैं जिनके अधूरे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि लाखों करोड़ों वे कौन से किसान हैं जिनको 17वीं किस्त के 2,000 रुपये नहीं मिल पाएंगे। जी हाँ, प्राप्त करने के लिए ये तीनों कार्य करना अनिवार्य है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।